दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हर दल हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं और इसमें खास बात यह है कि संख्या बल में अधिक गैर सवर्ण बिरादरी के मतदाताओं पर सबका ध्यान है। हर दल लगभग 84% वाले गैर अगड़ी जाति के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में है, तो करीब 16% वाले सवर्ण मतदाताओं को सियासी अभियान में शामिल नहीं करना राजनीतिक दलों की मजबूरी जैसा प्रतीत हो रहा है। डर है कि सवर्णों को साथ जोड़ने से अन्य बिरादरी के मतदाता छिटक ना जाए। तो सबसे पहले बात केंद्र और बिहार में एनडीए की करते हैं। तो बिहार में राजद में भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोमो और हम पार्टी है। सरकार की कमान जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार के हाथों में है। एनडीए के घटक दलों में यदि भाजपा को जोड़ दे तो जदयू, लोजपा, रालोमो और हम पार्टी का आधार वोट ही गैर सवर्ण है। हालांकि दिखावे के तौर पर इन दलों ने सवर्ण चेहरों को आगे कर रखा है। उदाहरण के तौर पर कुर्मी कोयरी आधार मतों वाली पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है। दलितों के मतों पर राजनीति करने वाली लोजपा आर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी है। इसी तरह रालोमो और हम पार्टी की कार्य समिति में सवर्णों की अच्छी संख्या है और दिलचस्प यहाँ पर यह है कि अधिक संख्या वाले गैर अग्री मतदाताओं को लुभाने के लिए इन दलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद अगड़ी जाति को अनदेखी करने की बात को ये कहते हुए खारिज करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में पहली बार उच्च जाति के लोगों के विकास के लिए आयोग का गठन किया था। उन्होंने कहा कि सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। प्रसाद का मानना है कि जदयू में हर जाति धर्म के लोग की बराबर की हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि राजग के अन्य घटक दलों जैसे भाजपा, लोजपा, रालोमो व हम पार्टी में भी हर जाति बिरादरी के लोगों को बराबर का महत्व दिया जा रहा है। भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को सिर्फ 4 वर्गों में विभक्त किया है: किसान, नारी, युवा और गरीब। भाजपा की अवधारणा सिर्फ यही है। भाजपा सर्वजन की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और वीआईपी है। ये भी कमोबेश एनडीए वाली स्थिति में ही है। राजद ने बिहार में हाल ही में अति पिछड़ी जाति के बुजुर्ग नेता मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब भाई बिहार में कांग्रेस की कमान भी दलित नेता व विधायक राजेश कुमार राम के हाथों में सौंप दी। वाम दलों के बारे में सबको पता है कि उनका ध्यान गैर सवर्णों पर ही ज्यादा रहता है। मुकेश सहनी वाली वीआईपी भी पूरी तरह से गैर अगड़ी की ही राजनीति करती रहती है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता लगातार बिहार में चुनावी अभियान को अंजाम दे रहे हैं। अब इस अभियान को यदि आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें गैर अगड़ी जाति की प्रमुखता की झलक दिख जाएगी आपको। 90 के दशक के बाद बिहार में लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय क्रांति के प्रादुर्भाव का असर तो हुआ है, लेकिन अब भी राज्य के सामाजिक संरचना वैसी नहीं है कि सवर्णों को नजरअंदाज किया जा सके। राज्य के अधिकांश इलाकों में ये देखने को मिला है कि जिधर अगड़ी जाति के लोग जाते हैं, उनके पीछे ही अन्य बिरादरी के लोग चलते हैं। इंडिया गठबंधन में अगड़ी जाति की कथित उपेक्षा की बात पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर कहते हैं कि पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के पुरोधा है। इनमें कोई शक नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य वर्ग की उपेक्षा हो। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों में हर जाति बिरादरी के लोग की पर्याप्त संख्या है। किसी को ये शिकायत का मौका नहीं है कि उनका जाति के लोगों की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि राजद और इंडिया गठबंधन की रीति नीति सबको साथ लेकर चलने की रही है। गठबंधन उसी पर कायम है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा से सबके लिए काम किया है। कांग्रेस की राजनीति में भेदभाव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी जात पात की बात नहीं करते। कांग्रेस का तो पुराना नारा रहा है, जात पर ना पात पर, मुहर लगेगा हाथ पर। राजेश राम ने कहा कि बिहार में पार्टी के कार्यकर्ता सभी को साथ लेकर चल रही है और सबको बराबर की जिम्मेदारी दी जा रही है। कांग्रेस से किसी भी जाति बिरादरी के लोगों की
शिकायत नहीं है। बिहार में अगड़ी जाति की तादाद लगभग 16% है। इसमें आपको भूमिहार आते हैं, राजपूत आते हैं, ब्राह्मण और कायस्थ शामिल है। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोट बैंक की तुलना में बिहार में अगड़ी जाति की संख्या काफी कम है, लेकिन समाज में इनका दबदबा है, जिस वजह से राजनीतिक तौर पर सवर्ण बेहद प्रभावशाली वोट बैंक है। अब ऐसे में जो एनडीए और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन दोनों की ये जो रणनीति है कि गैर सवर्ण को वोट बैंक को साधना, उनको अपने तरफ करना, कहीं उन पर भारी न पड़ जाए। आपके इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।